बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपको पुलाव ऐसे आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि अगर कभी प्याज टमाटर ना हो तो फिर भी इतना मज़ेदार पुलाव कैसे बन सकता है। बहुत ही आसान तरीका। चिकन भी अगर कम हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अचानक कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि चिकन भी थोड़ा हो और प्याज टमाटर ना हो, तो मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि कलर भी पुलाव का अच्छा होगा और पुलाव बनेगा भी बहुत ही मज़े का, कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये प्याज और टमाटर के बगैर पुलाव तैयार हुआ है। तो यहाँ जी मेरे पास आधा किलो से भी थोड़ा सा कम चिकन था। चिकन को मैंने ले लिया है। सबसे पहले हमने इसको कुछ भी नहीं लगाया, ऑयल ले लिया है मैंने। चावल बहुत ही कम मैं बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ऑयल में चिकन डाल दिया है। चिकन को डालकर हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। वीडियो को काइंडली स्किप ना कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, लेकिन जैसे ही पूरी देखेंगे तो आपको रेसिपी की समझ आ जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करते हुए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना अभी, बिल्कुल भी। और प्याज और टमाटर ना हो तो इस तरह का पुलाव बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की, और देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो नमक मैंने डाल दिया है 1 चम्मच। अभी मैंने इतना ही डाला है, बाकी का बाद में ऐड करूँगी ताकि जो चिकन है ना इसमें नमक अच्छी तरह से आ जाए। तो प्याज नहीं डाल रहे। तो आप देख रहे हैं कि ये कलर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता इसका ऐसे ही ब्राउन हो जाएगा, जैसे कि हम प्याज ब्राउन करके पुलाव बनाते हैं। थोड़ा-सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी से ये होगा कि ये जो चिकन है ना वो थोड़ा टेंडर हो जाएगा, और साथ ही जो इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाली थी वो उसका और कलर इसके ऊपर आ जाएगा, बोटियों के ऊपर। तो जैसे ही पानी ड्राई होगा तो फिर हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। पानी को बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत ही यम्मी पुलाव बना था। ये बहुत ही अच्छा सा बना था। बहुत ही आसान मसाले हैं जो घर में होते हैं। पानी देखिए ड्राई हो चुका है और बोटियों का कलर कितना प्यारा आ चुका है। अब मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च भी मैंने इसी में पीस ली थी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि चावल कम बना रही हूँ। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा दिया है, ताकि जो लहसुन अदरक हमने डाला है वो हमारा जले नहीं। इस तरीके से बहुत ही अच्छा पुलाव रेडी होता है। यकीन करें कि जो फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो उनको भी बहुत ही पसंद आने वाला है। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े का और कलर पुलाव का ऐसे ही होगा कि जैसे आपने सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं। मज़ीद इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करती हूँ। चिकन जो है ना वो हमारा इसी तरह टेंडर हो जाएगा। अभी मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे की एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी सी इसमें आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है थोड़ी सी, तकरीबन 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स डाल दी है 1 टेबलस्पून। तो भुना और कुटा हुआ धनिया डाल दिया है 1 टेबलस्पून। ये तो पुलाव में बहुत ही मज़े का लगता है, और इससे एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने दालचीनी ऐड की है और कुछ 1-2 लौंग डाल दिए हैं, 1-2 काली मिर्च डाल दी है। यही साबुत मसाले जाएँगे। अब यहाँ पर मैंने जो खड़ा मसाला डाला है ना, ये मसाला मैंने बनाया था थोड़ी-सी सौंफ, थोड़ी-सी मैंने दालचीनी, 2 मैंने तेज़पात लिए थे, और साथ में मैंने थोड़ी-सी काली मिर्चें और मैंने 1-2 लौंग ले लिया था। वो सारे मसाले मैंने डाल के ना उनको मैंने ग्राइंडर में के पीसने वाली डिब्बी में मैंने पीस लिया था। आप यकीन करें ये वाला मसाला जब पुलाव में डालते हैं ना तो इतनी मज़े की उसकी खुशबू आती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये बगैर चीज़ों के जो पुलाव बनता है इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी है। यहाँ पर मैंने इसको और मज़ीद मज़े का बनाने के लिए 1 लीमू स्क्वीज़ कर दिया इसमें, और कुछ मैं हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ। और जो मैंने मसाला बताया है ना आपको कि 2 टीस्पून मैंने सौंफ के लिए थे, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का लिया था, 2 मैंने तेज़पात लिए थे, और साथ में मैंने 1-2 लौंग ले लिया था, और 2 मैंने सिनेमन स्टिक्स ली थी, और 1-2 काली मिर्च डाली थी। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था। 1 मैंने छोटी इलायची डाली थी। इसको मैंने डिब्बी में पीस के, तो ये मसाला इसमें ज़रूर ऐड करना है। ये डालेंगे ना तो आपका पुलाव का जो फ्लेवर है ना, यकीन करें कि आपने यहाँ पे पुलाव बनाया है ना तो 2 घर छोड़ के भी इसकी खुशबू फैल जाएगी। अब मैंने वो सारा मसाला जो है ना उसको अच्छी तरह से भून लिया था, और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया जितने हमारे चावल हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ 2 ग्लास चावल लिए थे। तो
तो ये मैंने भिगोकर पहले से रखे हुए थे। आप यकीन करें जब हम दम लगाएँगे ना, इसकी इतनी अच्छी और मज़े की खुशबू होगी कि जिनको ये पुलाव पसंद नहीं, कोई सुनेगा ना कि प्याज़ टमाटर के बगैर बनाए, लेकिन खाने के बाद वो जज नहीं कर पाएगा कि इसमें आपने ये चीज़ें नहीं डाली। अच्छा, मैंने मसाला भूनते हुए बताना भूल गई कि मैंने थोड़ा-सा दही भी इसमें ऐड किया था, क्योंकि दही डालने से एक तो पुलाव जो है ना वो सॉफ्ट भी बनेगा और बहुत उसका फ्लेवर भी मज़े का बनेगा। यहाँ देखिए मैंने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पे रख दिए थे। अब इतनी इसकी मज़े की खुशबू आ रही है कि आप ये चावल जब बनाएँगे ना, तो घर वाले एक बार रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने आज किस रेसिपी से पुलाव बनाया है। तो चलिए जी, इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही आसान और यम्मी सी रेसिपी है और बिल्कुल कम इंग्रीडिएंट्स के साथ बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कम बजट में रहकर चीज़ को अच्छा-सा बनाया जाए और मेरी वीडियो में से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। तो आज आपको ये सीखने को मिला है कि यहाँ पर मैंने अगर प्याज़ टमाटर ना हो और चिकन भी अगर कम हो, तो पुलाव को किस तरह से रेडी करें कि वो इतना यम्मी सा बन जाए कि खाने वाले जो है ना वो खाते ही रह जाएँ और खुश हो जाएँ और दोबारा बनाने की फ़रमाइश करें। तो यहाँ देखिए ये मैंने पुलाव अपनी डिश में रेडी कर दिया है। इसके साथ मैंने बनाई है अनारदाने, प्याज़ और पुदीने की धनिये पुदीने की जो चटनी होती है, जो माएँ बनाया करती थी, वो मैंने इसके साथ रेडी की है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा पुलाव। वीडियो अगर अच्छी लगी है, लाइक, शेयर और एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एप्रिसिएशन ही मेरे लिए क्रिएटिविटी होती है। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।